हेलो गाइस, आज हम लोग खेलने वाले हैं आरएल क्राफ्ट। और सही बता रहा हूँ, आज का एपिसोड बहुत मस्त होने वाला है क्योंकि आज मैं ड्रैगन मारने वाला हूँ। वो भी तीन तीन ड्रैगन मारने वाला हूँ। तो पहले तो मैं ये बैटल टावर था, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई यहाँ से। एक बायोम था यहाँ पे आइस का, यही बगल में विलेज था। तो यहाँ से कंटिन्यू किया मैंने ड्रैगन के लिए। मुझे आइस ड्रैगन चाहिए था। देखो मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, मेरे पास डायमंड की आर्मर है जिसमें प्रोटेक्शन 4 लगा हुआ है। और मैं तलवार वगैरह नहीं यूज कर रहा क्योंकि तलवार में यार बहुत दिक्कत होती है। मतलब मेरे लिए दिक्कत होती है। मेरे लिए इस समय बो सबसे ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि इसमें एडवांस पावर 4 है। तो भाई यार सही बता रहा हूँ, अगर आप भी कभी भी निकलिएगा ट्रोल हंटिंग के लिए या फिर ड्रैगन हंटिंग के लिए, तो कम से कम आपकी बो में एडवांस पावर 4 होना चाहिए। तो का मतलब आप आसानी से एकदम हैंडल कर लेंगे सब कुछ बिना मरे। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो ये बैटल गोलम था, मैंने इसको मार दिया। और यहाँ पे मैं अब इसको लूटूंगा अच्छे से। अब मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं। मैंने 2 रिंग बनाई थी पिछले एपिसोड में स्पीड की, तो मुझे स्पीड मिल रही है डबल डबल, और इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये बैटल टावर का जो गोलम था वो मर चुका। और देखो यार, कभी भी जर्नी पे निकलना तो ढेर सारे पहले वार्प स्कोल बना लेना। तो यहाँ पे मुझे कुछ लूट वो करने पे यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें मिली, जैसे कि ये ग्लोइंग इनगट मिला। तो मैंने सोचा कि इससे मैं ये नाइट विजन की रिंग बना लूँ, क्योंकि यार नाइट भी होती है तो दिक्कत होता है। और भाई मिल गया तो फिर बना ही लेते हैं इसको भी। और मुझे ये विदर का भी चाहिए, मुझे विदर मारने हैं क्योंकि यार वो जो होता है नहीं, वे स्टोन मिलेगा उससे। नेदर स्टार से वे स्टोन बना सकते हैं, पर इसके लिए हमें स्टील चाहिए होगा। और स्टील के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा नेदर में। नेदर में मैं जाना ही नहीं चाहता क्योंकि यार मैं बहुत पहले खेल रहा था, नेदर में गया था और वहीं पे रेड पड़ गई। तो इसलिए मैं नेदर में अभी जाना ही नहीं चाहता जब तक मेरे पास फायर प्रोटेक्शन ना हो। और मैं अपनी बो में ये पंच 4 एडवांस पंच ये सब ऐड नहीं कर देता, सुप्रीम फ्लेम वगैरह, तब तक मैं नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे देखो यार, और भी अच्छे अच्छे बॉबल्स है जो पर मैं बना नहीं सकता, उसके लिए ग्लोइंग इंगट चाहिए होता है। तो ये मिलेगा कब, जब हम इस पर लूट करेंगे ढेर सारी। पर तो चलो अभी के लिए नहीं बन सकता। वैसे मेरे पास ब्लेज पाउडर नहीं है यार। ब्लेज वाले होते हैं ना, बड़े गंदा मारते हैं भाई, आग लगा देते हैं। तो ब्लेज से मैं लड़ना नहीं चाहता बिल्कुल भी। और लूट करने पे मिलेगा तो मैं उसको करूँगा। और चलो फिर अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे और भी बॉबल्स हैं, पर यार इसी से मुझे काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने भर भर के लूट रखी हुई है, थोड़ी बहुत नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने बस इंचेंट बुक ढेर सारी इकट्ठे की है और ज़्यादा मैंने कुछ इकट्ठे नहीं किया। यहाँ मेरे पास एमरल्ड नहीं है, डायमंड नहीं है, कुछ नहीं है भाई, एकदम गरीबी चल रही है। और रिफॉर्जिंग में इसको मैंने रिफॉर्ज करने की कोशिश किया पर नहीं हुआ, इसके लिए भी ग्लोइंग इंगट चाहिए। और ये देखो, ये जो मैंने मॉन्यूमेंट के बारे में बताया था, मुझे गोल्ड कहाँ से मिला इतना सारा। तो यार ये वाला जो है ना, यहाँ पे पूरे चारों तरफ गोल्ड ही गोल्ड आपको मिलेंगे। गोल्ड के ब्लॉक्स मिलते हैं देखो यार, चारों तरफ। ऊपर भी आप जाओगे ना तो ऊपर भी आपको ढेर सारे मिलेंगे। तो यहाँ देखो, ये जो जगह है ना, यहाँ पे एमरल्ड मिलते हैं। तो यहाँ पे एक ब्लेज का स्पॉनर था, मैं चाहे तो यहाँ ब्लेज इकट्ठे कर सकता था, पर ब्लेज रॉड पर मैं यहाँ पंगे नहीं लेना चाहता। आज मेरा काम बस इतना है कि मुझे ड्रैगन मारना है। और यहाँ पे मुझे बहुत हाइपोथर्मिया हो रहा है, हाइपरथर्मिया सॉरी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी सारे ये एमरल्ड्स निकाल लिए। मुझे एमरल्ड्स इसलिए चाहिए ना कि देखो, मेरे हर्ट्स अभी सिर्फ 3 ही एक्स्ट्रा हैं। और मुझे एक लाइब्रेरियन मिला था जो हमें वो दे रहा था, स्ट्रेटन वाइटलिटी 1। तो यार ये जो बुक होती है ना, इससे हमारे जो हर्ट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मैं अभी इन एमरल्ड्स को लेकर उसके पास जाने वाला हूँ और उससे ट्रेड करूँगा। मैं अपने दिल बढ़ाऊँगा। दिल बढ़ाने के लिए हम वो क्या कहते हैं, एक होता है दिल का टुकड़ा होता है छोटा छोटा, उसे हर्ट सार्ड कहते हैं शायद। हाँ, हर्ट सार्ड होता है, उसे यूज कर सकते हैं। पर हर्ट सार्ड हमारे पास है नहीं क्योंकि अभी तक हमने फ़ाइट लेने की कोशिश की ही नहीं किसी से। वो हम किसी स्पेशल मॉब्स को मारते हैं ना, तो वो हमें देते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ये बंदा हमको दे रहा है वाइटलिटी 1। और यहाँ मैं ढेर सारी से ट्रेडिंग कर लेता हूँ, ढेर सारी किताबें ले लेता हूँ। अभी तो ये मेरा नॉर्मल आर्मर है। जब मैं बढ़िया वाला आर्मर पहनूंगा तो उसमें ज़्यादा एकदम लेवल 5 का यूज करूँगा, क्योंकि यार बहुत सारे हर्ट्स बढ़ जाते हैं भाई और बहुत रिलैक्स रहता है। ऐसे हमारे जो हेड और बॉडी के जो वो होते हैं, हर्ट होते हैं, वो 3 ही 3 होते हैं। पर इसको यूज करने के बाद हमारे हर्ट जो होते हैं 5 6 बढ़ जाते हैं, 7 बढ़ जाते हैं।
यहाँ से ट्रेडिंग करने के बाद मैं निकल पड़ा अपना ट्रोल हंटिंग के लिए और ड्रैगन हंटिंग के लिए। तो मैंने अपने मेडिक वेडिक के सामान ले लिए, क्योंकि हीलिंग यार रीजनरेशन की रिंग नहीं मेरे पास। देख सकते हो बॉबल्स में कुछ नहीं है, बस एक स्पीड की रिंग है और एक नाइट विजन की है, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे मुझे मतलब मैंने सारा जगह ढूंढने की, मतलब पहाड़ों पे ट्रोल्स पाए जाते हैं ना, तो मैं पहाड़ वगैरह या फिर आइस की बायोम्स ढूंढते ढूंढते एक मुझे ये बायोम मिला, और मैं इसके ऊपर चढ़ा और मुझे यहाँ पर कुछ ड्रैगन वगैरह की आवाज़ आने लगी। और मैं तैयार हो गया अपने बो को आज आजमाने के लिए कि हमारी बो कितनी ताकतवर है और हम लोग एक ड्रैगन को मार सकते हैं या नहीं। तो मैं ढूंढ रहा था कि वो ड्रैगन कहाँ है, तो मुझे मिला नहीं। फिर अचानक से मेरे बगल में ही दिखा, तो हम लोग चलो इसको फिर ख़त्म करते हैं। और मेरे पास ये मल्टी शॉट है बो में। भाई मल्टी शॉट पहले अगर आप ले लो ना तो बहुत आपको काम आएगा। देखो एक एक तीर लगेगी तो मतलब जितना डैमेज एक तीर से होता है, यहाँ पे 3-3 तीर 4-4 तीर लगेंगे ना, तो भाई इसको बहुत मैसिव डैमेज होता है। तो ये देख रहे हो, बस मैंने थोड़ा बहुत मारा तीर और ये मर गया भाई। मतलब हमारी जो बो है भाई, उसको पता चला कि कितनी ताकतवर है, और जो कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा सा बढ़ गया। और ये मरने के बाद देखो हम लोग सीधा इसके मुंह पे बैठ जाते हैं। दो कितना मस्त लग रहा है देखने में। तो ये यार वैसे भी आर्मर जो होते हैं ना, ये जो आइस वाले होते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं, वाइट ब्लू, और फायर वाले उतने अच्छे नहीं लगते हैं। मैं चाहे तो इसके ब्लड वगैरह भी ले सकता था वीपन के लिए, पर दिक्कत ये थी ना कि मेरे पास पहली बात बॉटल्स नहीं थे, दूसरी दिक्कत ये थी कि मेरे पास लेवल्स भी नहीं थे यूज करने के लिए। तो मैं बाद में भी ड्रैगन वगैरह मार भी सकता हूँ, ब्लड भी ले सकता हूँ, और ब्लड लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले ड्रैगन मारते हैं आज, और ट्रोल हमें बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग ट्रोल हंटिंग करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए ये हमारा टारगेट है। भाई सही बता रहा हूँ, सबसे बड़ा सर दर्द है हमारा इस गेम का ये ट्रोल हंटिंग। मिलते नहीं है ना, मारना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मिलते नहीं है, बहुत रेयर होते हैं यार ये सब। पता नहीं है, मैंने बहुत यूट्यूबर्स वगैरह को देखा, वो सब उन लोग को मिल जाता है मेहनत करने के बाद, और आज हम लोग भी वही मेहनत करने वाले हैं। तो चलो मैं इसका ये जो डेन होता है उसको मैं लूट लेता हूँ। यहाँ पे हमें सैफ़ायर मिलते हैं और डायमंड वगैरह भी मिलते हैं। सैफ़ायर का काम ये है ना कि देखो अगर आप ट्रोल मारते हो तो लक कभी काम नहीं आता, तो वहाँ पे हमें कभी वो मिल जाते हैं, टस्क मिल जाते हैं, कभी हमें सिर्फ लेदर मिल जाते हैं ट्रोल के, पर दो टस्क नहीं मिलते। तो ऐसा अगर मुझे टस्क मिल जाता है ना, तो मैं लेदर, ये जो यहाँ के आइस वाले विलेजर्स होते हैं वो हमें इसके लेदर बेचते भी हैं, तो हम उनसे ख़रीद सकते हैं, पर उसके लिए हमें चाहिए होगा ये सैफ़ायर। तो सारे सैफ़ायर इकट्ठे कर लो। ये विदर का भी स्कल मैं ले लेता हूँ, एंड गेम में जाने, लॉस्ट सिटी में जाने का काम आएगा भाई। यार थोड़ी बहुत लड़खड़ा जाता हूँ बोलने में, अभी स्टार्टिंग है, फ़्लो नहीं आया है ना, तो धीरे धीरे फ़्लो आ जाएगा बोलने का, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार। और चलो फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट मतलब आगे एक्सप्लोर करने के लिए। और अभी तो मैं 2 ड्रैगन और मारने वाला हूँ। और ये बायोम ज़्यादा बड़ा नहीं था, मैं यहाँ इसके अंदर भी गया था, पर मुझे ट्रोल्स यहाँ नहीं मिले। और फिर इसके बाद थोड़ा एक्सप्लोर करते करते मुझे यहाँ पे एक ड्रैगन का बोन दिखा, मतलब डेड बॉडी दिखी। तो चलो हम लोग इसको भी लूट लेते हैं। और जो ये आइस विलेजर्स होते हैं ना, वो हड्डियों के बदले हम लोग को सैफ़ायर देते हैं, और सैफ़ायर के बदले हम लोग को देते हैं ट्रोल के लेदर। तो भाई हड्डियाँ यार लिए रहना, बहुत काम आएगा। और यहाँ मैंने शेडर वगैरह यूज किया है कि आपको अच्छा लगे, पर यार दिक्कत ये होता है ना कि थोड़ा सा FPS थोड़े कम आते हैं, और थोड़ा सा लैगी हो जाता है गेम, तो इसलिए यार अच्छा लगता है, पर हमें नॉर्मली खेलना पड़ेगा। वैसे आप शेडर यूज कर सकते हैं, जब आप खेलिएगा शेडर यूज कर लीजिएगा, तब तक ऐसे ही मैनेज करो। और ये जो अभी हमारा 2.9.C करके कुछ वर्जन है, और अभी हमारा एक और वर्जन आने वाला है थोड़े दिन, मतलब कुछ महीनों बाद, जो कि हमारा 2.9.0 रहेगा शायद। और यहाँ पे मुझे एक फायर का ड्रैगन दिखा, जो कि बस मेरे बगल में ही उड़ रहा था। तो अब हम अपनी जो कॉन्फिडेंस है यहाँ पे दिखाएंगे, इसको भी मारेंगे। और ये देखो जब ड्रैगन उड़ता रहता है ना, तो थोड़ा ख़तरनाक रहता है, क्योंकि वो मेटियोर फेंकता है हमारे ऊपर, और थोड़ा सा अगर आपके पास प्रोटेक्शन वगैरह ना रहे ना, तो आप सीधा मर जाओगे। और ये ड्रैगन देखो अब ये बैठ गया, अब ये मेरा पीछा करेगा। अब हम इसे आराम से मार सकते हैं, क्योंकि ये अब मुझे आग नहीं फेंकेगा, ये मुझे मतलब खाने की कोशिश करेगा, फेंकने की कोशिश करेगा, पर आग नहीं फेंकेगा। और ये देखो यार 2-4 शॉट मारने पे ही मर गया। और यहाँ कुछ नमूने हैं, ये थोड़ी ऊंचाइयों पे रहते हैं, इसे कहते हैं जिन। तो इसे भी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। मल्टी शॉट में दिक्कत ये रहती है ना यार,
कि आपकी जो एरोज़ है ना वो पता नहीं कहाँ कहाँ भागते हैं, जहाँ आप निशाना लगाओगे वहाँ नहीं भागेगी, पर काम आता है, बहुत काम आता है। अगर आप भी ट्रोल हंटिंग के लिए जाना कभी भी तो पहले ये वीडियो देख लेना, थोड़ा आपको मैं अच्छे से गाइड कर दूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं यार सब इंग्लिश में है, तो बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि कहाँ क्या कैसे करना है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज। तो यहाँ पे मुझे आगे जाने के बाद एक और ड्रैगन दिखा आइस का, और हम लोग इसको भी आज मारने वाली है। हमारा तीसरा ड्रैगन मरेगा आज। ये थोड़ा सा छोटा है, पर छोटा है तो क्या हुआ, मारना तो पड़ेगा ही। तो ये भी देखो बैठा हुआ है। तो आइस ड्रैगन मारना यार बहुत ईजी है, और अगर आपकी बस एडवांस पावर रहे तो बस आप ऐसे ही आराम से मार सकते हैं। तो गाइज आपको मतलब मैं थोड़ा सा टिप्स दे देता हूँ कि देखो, अगर पहले आप गेम स्टार्ट करो तो आप कई बार मरना, जितनी बार आप मर सकते हो मरो। फिर उसके बाद ढेर सारे विलेज पे अपना पॉइंट सेट करो, वहाँ पे जो लाइब्रेरियन होते हैं उनके साथ ट्रेड करो, उनको एकदम मैक्स लेवल तक लेकर जाओ, उनसे अच्छी अच्छी किताबें ले लो बढ़िया से ट्रेड कर करके वूल वगैरह से। और फिर उसके बाद जब पावर्स आपके पास आ जाए तभी कुछ करने ही निकलो, ये मतलब सबसे सेफ़ तरीका है। वरना अगर आप 100 बार मरोगे आपका दिमाग ख़राब होगा, आपकी जो सामान है वो भी चले जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं तलवार नहीं यूज कर रहा, वो यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैं अब ट्रोल हंटिंग के लिए एक केव के अंदर आया, यहाँ पे मुझे शार्ड्स वगैरह भी मिलने लगे। अब टाइम आ गया हम अपने दिल बढ़ाएं। तो ये जो एक्स्ट्रा दिल आपको दिख रहा है ये वाइट लेटी के चलते हैं, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले वो किया था, ट्रेडिंग किया था। तो ये जो हम इसको तोड़ते हैं ना तो इसमें से ये मॉन्स्टर निकलता है जो कि हमको पैरालाइज कर देता है भाई, बड़े खतरनाक होते हैं वो भी, तो उनसे भी आपको बच के रहना पड़ेगा। ये देखो एक अलग तरह का स्पॉनर है जो कि केव वगैरह के अंदर पाया जाता है। अगर आप इसके पास जाएंगे ना तो ये फटने लगता है, और फटने पे मतलब कि एक बार में सारे जो जॉम्बिस वगैरह होते हैं वो निकल आते हैं। और सबसे ख़तरनाक देखो यार केव के अंदर चीज़ होती है ना, तो ये स्पेक्टर जो होता है भाई बहुत ख़तरनाक होते हैं यार, एकदम हिला देते हैं। तो इसीलिए मैं तलवार वगैरह यूज़ करता हूँ, तो मुझे मारने में इसको दिक्कत होती थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं, और इसीलिए वो मेरी ख़तरनाक है तो इसी से मारते हैं। दूसरी दिक्कत होती है हमारी ये चूहे। चूहे भाई आपको एकदम उछाल उछाल के मारेंगे, सही बता रहा हूँ। आप ड्रैगन से एक बार बच सकते हो, पर इन चूहों से नहीं बच सकते बहुत तंग करते हैं भाई, उछाल उछाल के मारते हैं। ग्रीन ग्रीन है भाई। तो यहाँ पे मुझे एक्सप्लोर करते करते एक जगह दिखी केव के अंदर, तो यहाँ मैं अब सारे जो एनिमीज़ हैं इनको मार देता हूँ। अब हम इसको देखते हैं, ये एक स्केलेटन का स्पॉनर था यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब कुछ बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना के रखे हैं, तो अब हमें देखने में पता चलेगा कि इनकी चेस्ट में क्या है। और यहाँ पे देखो कुछ विदर के, मुझे यहाँ पे स्कारलाइट मिल गई भाई। स्कारलाइट का भी बहुत यूज है, जो हम लोग को डिस्ट्रॉयर वगैरह मारने में काम आएगा। तो यहाँ मुझे एंडरमैन मिला, जो कि मैंने इसको गलती से छेड़ दिया भाई। अब मैं इस पर बो चला रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बंदा मर ही नहीं रहा, ये टेलीपोर्ट हुए जा रहा। और मैं माइनक्राफ्ट ज़्यादा खेला नहीं हूँ, बस ये RL क्राफ्ट खेलता हूँ। और भाई सही बता रहा हूँ, मैं इससे परेशान हो गया। मैं इसको बहुत मारने की कोशिश की, कम से कम 200-300 तीर मार भी नहीं मरा। फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि अगर ये तीर से नहीं मर रहा तो कैसे मरेगा। तो मैंने यार ड्रैगन की चेस्ट में से एक सिल्वर की तलवार उठा ली थी, अच्छा किया था। और फिर मैंने इसको फिर ख़त्म किया फाइनली वाइज। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कितने तीर मारे, पहले थोड़ा सा हील वगैरह कर लूँ। तो भाई देखो यार इतने तीर मार दी उसको, मुझे नहीं पता था ना। फिर मुझे यार रास्ते में एक्सप्लोर करते करते एक यहाँ विलेजर की आवाज़ आ रही थी। जब मैं इसके पास गया तो मुझे पता चला कि ये आर्कियोलॉजिस्ट है, और ये हमें ना ये ट्रेड करने पे आर्कियोलॉजिस्ट हेड देते हैं, जिसका काम मेरे ख्याल से पता है क्या है, बॉन्टी जो होती है ना, बॉन्टी आती है। तो एक बार मुझे मिला था कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या हेड ला के दीजिए, तो उसके बदले बढ़िया बढ़िया सामान मिल रहा था भाई, ओपी आइटम मिल रहे थे। तो मैंने यार खूब ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं। अब जाके मुझे पता चला कि यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट होता है। तो यहाँ मैं अपने मैप में मार्क लगा लेता हूँ कि मान लो अगर फ्यूचर में हम यहाँ से कभी गुजरे तो यहाँ पे से ट्रेड कर ले, क्या पता हमें काम आ जाए। तो ये ना ओजी वगैरह के लीनर वगैरह दे रहा था, जो कि बहुत काम के होते हैं, बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। और फिर रास्ते में यार देखो ऐसे ढेर सारे चूहे चुकाबरा और स्पेक्टर वगैरह मारते मारते भाई बहुत ढूंढा मैं, नहीं मुझे मिल ही नहीं रहा था ट्रोल। मैंने एकदम केव के अंदर गया, रात के समय, दिन के समय, दोपहर के समय, पर मुझे ट्रोल्स मिल ही नहीं रहे थे भाई। मतलब एकदम हद हो गई। और मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ एक केव में गया था, मैं बर्फ़ वाले में गया था, जो एक्सट्रीम हिल्स होते हैं उसके नीचे गया था, बहुत जगह के। अब मुझे मिला नहीं।
तो यार यहाँ पे देखो कुछ वो शार्ड्स वगैरह होते हैं, शार्ड्स वगैरह आप ले लो, आप आपके हर्ट वगैरह भी बढ़ जाएंगे ट्रोल हंटिंग करते करते। और ये जो चेस्ट वगैरह होते हैं ना, इनके अंदर रून मिलते हैं, और भाई रून के बदले भी हम लोग को लीनर वगैरह मिलता है बॉन्टी में। तो रून कभी भी जहाँ भी मिले आप लोग रख लेना। और यहाँ पे देखो भाई, एक से बढ़कर एक महाशय आए जा रहे हैं, और यहाँ पे तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी भाई मुझे लगा मैं तो गया, पर मल्टी शॉट का कमाल यही है। फिर मुझे एक्सप्लोर करते करते यहाँ पे कुछ ग्रीन ग्रीन कलर के दिखे, तो मुझे तो लगा ये पानी वानी का झरना वरना है, पर फिर मैंने इसको तोड़ने की कोशिश की। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये है क्या, क्योंकि ये पहले के वर्जन्स में नहीं था। और फिर मैं अपना पहले इनको देख के एप्पल खाने का मन किया कि एप्पल खा लेते हैं। फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा सोचने और समझने की कोशिश की कि आखिर ये है क्या। फिर यहाँ पे मुझे एक क्रेट दिखा, पहले मैंने सोचा क्रेट तोड़ूँ या फिर वो तोड़ूँ। फिर क्रेट तोड़ते हैं, यहाँ पे मुझे गोल्डन एप्पल मिलता है और रून मिलता है। तो भाई रून मिले ले लो यार, बहुत काम का है। और यहाँ मेरी इन्वेंट्री फुल होते जा रही है। और ये चोरस फ्रूट जो होता है चूहों को मारने पे मिलता है, बहुत काम का होता है भाई, ले लेना उसको। उससे एरो बनते हैं वो भी तगड़े वाले एकदम, और उससे बॉन्टी भी आती है तगड़ी तगड़ी वाली। यहाँ पे मुझे रास्ते में चुकावरा का वो मिला, स्पॉनर मिला, तो मैंने सोचा कि चुकावरा का यहीं फार्मिंग कर लेते हैं। तो इससे ही चुकावरा जो मीट होता है ना भाई, बहुत काम का होता है, जहाँ भी मिले उठा लेना भाई इसमें तो इस वर्जन में तो हर एक चीज़ काम की है, पर ये थोड़ा सा ना इससे ना कुछ फूड वगैरह बनते हैं स्पेशल टाइप के, जो कि हम लोग को अभी एंड गेम में बहुत काम आने वाले हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा कि इसको सारे उठा ही लेता हूँ। और मैं यहाँ पे बढ़िया से इस पर वेट कर रहा था, ये सब निकल ही नहीं रहे थे, तब भी मैंने यहाँ पे सारे इन लोगों को ख़त्म कर दिया। और एक बार में भाई देखो 3-3 4-4 रहा, तो मेरी हालत यहाँ भी एक बार ख़राब हुई थी। ये थोड़े से ख़तरनाक होते हैं भाई, आप इनके सामने, मेरे पास प्रोटेक्शन 4 था भाई, इसलिए मैं बच गया। देख रहे हो कितने देर तारे मल्टी शॉट से, मतलब मेरे बो ने मुझे आज बचाया है हर जगह। केव के मैं अंदर अंदर तक गया भाई, लावा दिखा, पानी दिखा, हर तरह के मॉन्स्टर दिख गए, पर एक ट्रोल नहीं दिखा। फिर फाइनली हमने हर तरह से कोशिश की, पर हमें ट्रोल्स मिला नहीं। और ये दिल वाला जो है ना, बहुत हमें देखने में फ़ायदा करता है। आप भी अगर आपका वो जो ग्रीन ग्रीन बॉडी वाला सिंबल आता है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। आप ऐसे हर्ट वगैरह वाला देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके जो हेड के कितने हर्ट्स हैं, और आप उस हिसाब से अपने आप को हील कर सकते हो जो प्रायोरिटी हो। तो यार लीच वगैरह भी बहुत आती है, और भाई लीच बहुत ख़तरनाक होता है। ये मतलब आपका ब्लड खींचता है, बहुत गंदा खींचता है। अगर आपके प्रोटेक्शन नहीं है तो समझ लो कि आप गए, पक्का गए भाई, बड़े ख़तरनाक होते हैं और यहाँ पे मुझे एक्सप्लोर करते करते वहाँ पे मुझे ग्रीन कलर का दिखा था, फिर यहाँ पे मुझे रेड कलर का दिखा, तो वहाँ पे जो मिला था मैंने सारे तोड़ लिए थे। और यहाँ भी मैंने सोचा कि इसको भी तोड़ लेते हैं, आखिर दिया है तो कोई ना कोई काम आएगा, पर मुझे पता नहीं था कि इसका काम होता क्या है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको तोड़ा और इसमें से एक मॉन्स्टर निकल के आ गया। तो ये मॉन्स्टर भी हमें कुछ चीज़ें देता है, पर अभी हमारा लक अच्छा नहीं है। तो यहाँ मुझे 2 कलर के यहाँ पे ये क्रिस्टल मिले, ये एक तरह के क्रिस्टल होते हैं, केव क्रिस्टल। इनकी भी बॉन्टी आती है भाई, भी तगड़ी तगड़ी वाली बॉन्टी आती है। तो ये भी जहाँ मिले आपको ले लेना। और इससे एक फ़ायदा और होता है ना कि हम रून्स वगैरह बना सकते हैं, क्राफ्टिंग रून्स, जो कि हमें काम आते हैं। अगर आप ढूंढना नहीं चाहते हैं, मतलब ले लेना यार, फ्री का मिल रहा है तो लेने में क्या दिक्कत है। और बैकपैक मैंने सोचा बैकपैक यूज करूं, पर यार बैकपैक में दिक्कत ये होता है ना कि चेस्ट प्लेट उतारनी पड़ती है, और चेस्ट प्लेट के चक्कर के में आप पक्का मर जाओगे, क्योंकि आपके चेस्ट पे प्रोटेक्शन रहती नहीं है, और भाई आराम से मर जाओगे। इसलिए यहाँ पे यार बहुत सारे एमरल्ड्स है, डायमंड्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे लूट सकते हो अच्छे से। पर मुझे डायमंड्स वगैरह के काम है, क्योंकि मेरा जो ये देख रहे हो हेलमेट और ये शूज़ एकदम ख़राब हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़े डायमंड्स भी ले लेता हूँ। मेरे पास डायमंड्स वैसे भी नहीं है, और मेरे पता नहीं ये जब मैंने अपने आर्मर को मास्टरफुल कर रखा है ना, तो इससे मुझे एक बेनिफिट ये हो रहा है कि मैं हाई जंप कर पा रहा हूँ, मतलब कि डबल ब्लॉक एक बार में ही कूद जा रहा। तो भाई यार ये भी बहुत बढ़िया है, आप भी अपने आर्मर को मास्टरफुल करके ही खेलना। मतलब केव वगैरह में जा रहे हो तो बहुत बहुत सही चीज़ है। कम से कम 2-3 घंटे ढूंढने के बाद मुझे फिर एक और चीज़ मिली, जो कि एक कह सकते बस यहाँ पे 1-2 घर थे जिसमें कुछ नहीं था। एक तरह से कह सकते ये मतलब विलेज है, पर यहाँ कोई था नहीं, और यहाँ के चेस्ट वगैरह में भी कुछ नहीं मिला, बस एक चुकावरा मिला जो किसी काम का नहीं था। और फिर इसके बाद हमने ढूंढने की कोशिश की, यहाँ कुछ मिला नहीं।
लास्ट बार मैं खेल रहा था तो ये बड़ी सी ऐसे ही जगह मुझे मिली थी, पर पानी के अंदर, ओशियन के अंदर मिली थी। तो ये माइनसाफ्ट की तरह है, पर माइनसाफ्ट खुलता है, पर ये यहीं पे बंद हो जा रहा है, ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है। तो सारे चुकाबरा के माल जो मीट था मैंने सारे उठा लिए और फिर से मैं निकल पड़ा अपने ट्रोल हंटिंग की तरफ। मैंने एक चीज़ किया था, जब मैं स्टार्टिंग में मर रहा था ना, तो वहाँ पे मुझे एक जंगल में स्पॉन हुआ था, और जंगल में होते हैं वो चिड़ियाँ जो ड्रैगन वाली चिड़ियाँ होती है। तो मैंने उसको टेम करने की कोशिश की, पर टेम नहीं हुआ मुझसे, पता नहीं क्यों। और वहाँ पे मुझे विलेज ढूंढना था, क्योंकि यार विलेज रहेगा तो मैं बाद में उसके फैदर्स वगैरह लेने में आसानी होगी। तो यार ऐसे ही केव में भटकते भटकते यार मुझे ट्रोल की आवाज़ें फाइनली आने लगी। और यहाँ पे यार इतने रास्ते थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से है। तो मैं उसको ढूंढने लगा, और ढूंढते ढूंढते फिर एक नीचे या ऊपर मैंने ऐसे ही डिग किया, तो मैं नीचे गिरा और मुझे जो ट्रोल की आवाज़ें थी वो थोड़ा तेज़ हो गई, और फाइनली मेरे बगल में ही ट्रोल था। तो भाई एक ट्रोल है, इसको मैं तीर से मारने की कोशिश किया पर ये नहीं मरा। मतलब ये इनको एरो नहीं लगती, जैसे एंडरमैन को नहीं लग रही थी वैसे इसको भी नहीं लगती। तो हमने निकाला अपना वो क्या कहते हैं तलवार, और इसकी कुटाई करना हमने चालू कर दिया। भाई ये डैमेज देता है तगड़ा तगड़ा वाला, अगर बच के इससे रहना पड़ता है भाई। पर मेरे यार इस समय देखो हर्ट ज़्यादा हैं, क्योंकि ये मैंने वाइटलिटी वाली इंचेंटमेंट डाली हुई है। और नेक्स्ट एपिसोड में यार मेरे जो ये हर्ट है वो पूरे हो जाएंगे भाई, तीसरी लाइन भी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे फाइनली गाइस मुझे टस्क भी मिल गया और लेदर भी मिल गया। यार किस्मत बहुत तगड़ी थी, एक मिला और एक में ही हमें दोनों चीज़ें मिल गई। और हम वहाँ पे रुके नहीं, हम सीधा घर भाग आए, क्योंकि यार बहुत बहुत यार कीमती चीज़ है हमारे लिए। तो इसको पहले अपने घर में इसको सेव करते हैं। और जो ड्रैगन थी तो मैंने बताया था आपको कि हमारे घर के पीछे ही है, तो वो भी मैं मार के उसको सैडल अप बना सकता हूँ। तो अब हमारा मेन काम है पहले उसको टेम करना, क्योंकि यार अभी तक हमने टेम नहीं किया। टेम करने के लिए चाहिए होता है साइलेक्स, एवियन ट्रेड चाहिए होता है जो बनते हैं ढेर सारे साइलेक्स से। तो गाइस मैं इसको अगले गेम में टेम करके पहले से इसको एकदम उड़ाऊंगा बढ़िया से। इस पे उड़ने वाला हूँ मैं अगले एपिसोड में। और यार ट्रोल मैंने मतलब मेरा कंक्लूजन यही है कि आप फॉरेस्ट में बच जाइएगा। मैं फॉरेस्ट में गया भाई, एक भी ट्रोल नहीं मिला। और यार ठंडी जगह पे जाने पे ठंड लगती है, बहुत तगड़ी वाली हाइपोथर्मिया हो जाता है। तो इसलिए सबसे बढ़िया जगह हमारी होती है माउंटेन वाला, माउंटेन में पाए जाते हैं बहुत सारे। और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश करिएगा, और आपको आवाज़ों पे ध्यान दीजिएगा भाई। आवाज़ें करते हैं तो आप समझ जाइए कि ट्रोल आ गया है आसपास, आपको बस ढूंढना रहेगा उसको। और लूटिंग वूटिंग वाली इंचेंट वाली तलवार हो तो उससे मारोगे तो ज़्यादा मिलेगा। वैसे मेरी किस्मत थी कि बिना लूटिंग के ही हमें मिल गया था। बाय द वे साइलेक्स जो होती है ना, वो आप जहाँ पे रहोगे ना उसी के आसपास लेक वगैरह में स्पॉन होती है। या तो आप फिशिंग करिए उस लेक में, वहाँ भी स्पॉन हो जाएगी। और ये लैपिस लाजुई से मतलब अट्रैक्ट होते हैं, तो आप इनको इसे खिलाकर इनकी फार्मिंग कर सकते हैं। और ढेर सारे इनको थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, तब इसे मारिएगा लूटिंग से। और लेवल 3 के होने के बाद आप इनको मारेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। साथ साथ कभी कभी मिल जाते 7 8 10। तो भाई यार एडवांस लूटिंग हो तो और भी तगड़ी मिलेगी। और अगर आपके पास उसकी नॉलेज नहीं है रॉक वगैरह की, तो पहले यार 30 ट्रेट आपको चाहिए होगा कम से कम। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक लेटे केयर।